चलिए अपन यहाँ पे ओपन करते हैं टैली। टैली ओपन करने से पहले कल हम आपको एक्सेल में सीट बनाना बता रहे थे। अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब सीट हमने पहले सेव की थी, यही वाली ले लेते हैं। ठीक है, कल वाली शायद हमने सेव नहीं की, ये पुरानी वाली है। इसमें हम ये 2-3 फॉर्मूले हटा देते हैं। नहीं, ये सीट रहती है आपकी। ठीक है, कल तक हमने आपको बताया था, ये बताइए इसमें से कौन से फॉर्मूला मिला। दीदी बोल रहे थे ना। अच्छा, ये देखिए, जब आप फर्स्ट वाली सीट बनाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एम्प्लॉय के नाम लिखना है। फिर आप लिखते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो रहती है जो पहले से डिसाइडेड रहती है, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलना है। फिर एक अपन बना लेते हैं नेट सैलरी, तो एक बनाते हैं टोटल प्रेजेंट। टोटल प्रेजेंट तो इसलिए बनाते हैं अपन यहाँ पे प्रेजेंट निकालेंगे कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन एबसेंट थे। और यहाँ पे नेट सैलरी का आप बनाते हैं जब आप लीव एबसेंट माइनस करने के बाद उन्हें सैलरी देंगे तो नेट सैलरी रहेगी। तो ये हो जाएगा नेट सैलरी। इतने कॉलम थे इसमें, क्लियर। फिर अपन यहाँ से चलते हैं सीट 2 पे। इसमें अब आपने देखा था यहाँ पे आप वही डेटा लेके आते हैं। अब इसमें अपन जब आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले निकालते हैं टोटल लेट मिनट। पूरे मंथ में एम्प्लॉय कितने मिनट लेट थे। फिर अपन निकालते हैं पर डे सैलरी, एम्प्लॉय की एक दिन की सैलरी कितनी होगी। फिर आप निकालते हैं पर एब्सेंट अमाउंट। अब देखिए, जो पर डे का अमाउंट रहता है वही लीव का अमाउंट होता है, क्योंकि लीव लेने पे भी एक दिन की सैलरी माइनस होती है। और एब्सेंट होने पे क्या होता है, 2 दिन की सैलरी माइनस होती है। अपन यहाँ पे पर एब्सेंट अमाउंट अलग से निकाल लेंगे, लेकिन आप इसको पर डे बोले या पर लीव बोले अमाउंट आपका सेम आएगा। फिर अब आपको यहाँ पे पता करना है पर मिनट की सैलरी। इसके लिए आपको पहले पर आवर पता होना चाहिए। और पर आवर के लिए अपने को ये पता होना चाहिए एम्प्लॉय के वर्क आवर कितने हैं, एम्प्लॉय कितने घंटे काम करने आते हैं। तभी तो अपन यहाँ पे पर आवर की सैलरी निकाल पाएंगे। फिर पर आवर की हेल्प से अपन निकालते हैं पर मिनट की सैलरी। आप बताइए फॉर्मूले बताना है इसकी फिर से आ जाएंगे। जब हम ये डेज के नाम लिखते हैं ना, तो उस सीट में से इस सीट में जब हम मतलब वो पूरा डाटा सेंड कर देते हैं तो उसमें जीरो का बता रहा है, और ऐसा करा कि फॉर्मूला लो पता नहीं कौन। देखो ऐसा हुआ होगा जैसे कि अब आपका ये डेटा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इन दोनों को रो को मर्ज किया हुआ। अब अपन इस वाली सीट में चलते हैं, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं एक न्यू सीट ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इक्वल आया, हम इस वाली सीट पे जाएंगे। हमने इस पे क्लिक किया, एंटर किया, ये यहाँ पे आ गया। इस पे क्लिक करके अपन ड्रैग करेंगे तो देखिए बीच में एक रो आ रहा है जीरो। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वहाँ पे 2 रो मर्ज है, दूसरी वाली रो में कुछ नहीं लिखा तो वो जीरो देगा। अब जब आप इसको यहाँ से मर्ज करने की कोशिश करेंगे इस टाइप से आए, पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, अपर लेफ्ट, ये लिखा है यहाँ पे कीप द अपर लेफ्ट सेल वैल्यू। अगर आपने इसको ओके कर दिया तो ये इस टाइप से आ जाए, ऊपर वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे दोनों को मर्ज करके आ जाएगी। फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे, इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, अपन इस सीट को डिलीट कर लेते, इतना आ जाएगा आप लोग को। तो इसे फॉर्मूला जो फिर से बताना, वरना हम आगे बता दें। ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, ये वाले फॉर्मूले बता देते हैं फिर आगे बता देते हैं। ठीक है, इतना बनाना तो आइए था। अपन टोटल लेट मिनट निकालने के लिए इक्वल लगाते हैं एसयूएम सम, सिंपलीफाई 9 से ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर अपन इसको स्क्रॉल करते हैं, पूरा सेल एड्रेस अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, आ जाएगा इसमें। सिंपलीफाई 0 से ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल लेट मिनट आ जाएंगे। एम्प्लॉय पूरे मंथ में कितने मिनट लेट है निकल आएगा यहाँ पे। अब अपन को निकालना है पर डे की सैलरी, एम्प्लॉय की पर डे की सैलरी कितनी है। तो पर डे की सैलरी निकालने के लिए आप इक्वल लगाते हैं बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस, ठीक है। यह है बेसिक सैलरी, इसका सेल एड्रेस। डिवाइड कर देंगे मंथ के डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर डे की सैलरी आ जाएगी, निकाल लेंगे अपनी। अब अपन को पता करना है पर एब्सेंट का अमाउंट, क्योंकि जो पर डे की सैलरी थी ये लीव का अमाउंट था। अब आपको क्या निकालना है एब्सेंट, इक्वल आएगी बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस, और डिवाइड कर देंगे मंथ के डे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि एक दिन एब्सेंट होने पे सैलरी आप कितने दिन की माइनस कर रहे हैं,
2 दिन, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर एब्सेंट का अमाउंट आ जाएगा। निकाल लेंगे आप इतना, आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे निकालना है वर्क हावर, फिल करना है। वर्क आवर अपन डाल देते हैं, अपन को पता रहता है कौन सा एम्प्लॉय कितने घंटे वर्क करने आते हैं, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब आपको निकालना है पर आवर, सॉरी पर आवर निकालने के लिए आप इक्वल लगाते हैं, इसमें आप सेल एड्रेस लेंगे पर डे की सैलरी, जो 1 दिन की सैलरी है उसमें आप डिवाइड कर देना वर्क आवर, एंटर करेंगे तो पर आवर की सैलरी आ जाएगी। क्लिक करके आप इसको यहाँ पे ट्रैक कर देना, आ जाएगा। फिर अब आपको यहाँ पे निकालना है पर मिनट की सैलरी, इक्वल लगाते हैं पर आवर की सैलरी का सेल एड्रेस डिवाइड बाय 7, एंटर करेंगे तो पर मिनट की सैलरी आ जाएगी। क्लिक करके इसको अपन यहाँ पे ट्रैक कर देंगे, आ जाएगा। अब इतना कर लेंगे। अब अपन को यहाँ पे निकालना है टोटल लेट मिनट। अब अमाउंट निकालना है टोटल लेट मिनट अमाउंट। अब आपको पता है पर मिनट में इतना अमाउंट माइनस हो रहा है, और पूरे मंथ में एम्प्लॉय लेट कितने मिनट है, ये 62 मिनट लेट है, और पर मिनट में कितना अमाउंट माइनस होगा, इतना। तो टोटल लेट मिनट अमाउंट कितना माइनस होना चाहिए, तो आप इक्वल लगाते हैं पर मिनट का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई टोटल लेट मिनट, एंटर करेंगे तो टोटल लेट मिनट से अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। निकाल लेंगे आप इतना, आ जाएगा। अब अपन चलते हैं सीट 1 पे, इतना आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं अभी जो आपने यहाँ पे नेट सैलरी दे रहे थे, ये किस हिसाब से दे रहे थे, लीव और एब्सेंट के हिसाब से। अभी अपन ने इसमें लेट नेट से अमाउंट माइनस नहीं किया, तो अपन इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। क्लियर, यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल लेट मिनट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल लेट मिनट अमाउंट। अब ये कैसे लेके आएंगे, अपन ने इस वाली सीट पे निकाला था टोटल लेट मिनट अमाउंट, यही है। इस वाली सीट पे लेके आना है सीट 1 पे, इक्वल लगाते हैं, सीट 2 पे चलते हैं, ये है टोटल लेट मिनट अमाउंट, इस पे क्लिक करते हैं और एंटर कर देते हैं, आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, अब इसको ड्रैग कर देंगे। अब इन्हें अभी लीव एब्सेंट के हिसाब से सैलरी कितनी मिल रही है, इतनी, और लेट मिनट माइनस होने के बाद सैलरी मिलनी चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, एक कॉलम इंसर्ट। अब यहाँ अपन निकालेंगे नेट सैलरी आफ्टर लेट मिनट। ठीक, अब ये निकालने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल आना है जो आपकी नेट सैलरी है, इसका सेल एड्रेस, और माइनस कर देना है टोटल लेट मिनट अमाउंट। क्लियर है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेट सैलरी आफ्टर लेट मिनट आ जाएगी। अब नेट सैलरी कितनी मिलेगी उन्हें, ये वाली। अब आपकी ये सीट कंप्लीट हो, ठीक। और अगर आप पता करना चाहते हैं कि सैलरी मिलनी थी 5000, मिल कितनी रही है, ये, इनका कितना अमाउंट माइनस हो रहा है, आप यहाँ पे एक कॉलम बना सकते हैं, SDA सैलरी डिडक्शन अमाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं वेतन में से काटी जाने वाली राशि। इक्वल आएंगे बेसिक सैलरी माइनस नेट सैलरी आफ्टर लेट मिनट, एंटर करेंगे तो SDA का अमाउंट आ जाएगा। बताइए, निकाल लीजिए। अब चलें टैली पे, अगर आप ये सीट बना लेंगे आ जाएगी। ले लीजिए, जिसको फोटो लेना है ले लीजिए, फिर अपन टैली में चलते हैं। क्लियर, अब अपन इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे टैली ओपन करते हैं। हम यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट कर देते हैं। देखिए कंपनी बन, अब अपन इसमें एंट्री कर रहे थे पेरोल वाउचर में, एम्प्लॉय का अमाउंट माइनस कर रहे हैं। अब पेरोल वाउचर एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, F11 प्रेस करते हैं और अकाउंटिंग फीचर्स पे जाते हैं।